तुम 4 दिन से कहाँ गायब थे? मैं बिजी था, ये ब्रेड खाओ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। तुम ऑनलाइन थे मगर रिप्लाई नहीं कर रहे थे। मेरा मूड ठीक नहीं था। तुम ये ब्रेड लो और मुझे समझा करो ना, तुम्हें अब इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं। देखो, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, ये ब्रेड खाओ और मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। अब ये नार्सिसिस्ट लोगों की डार्क मैनिपुलेशन टेक्निक है, जिसमें नार्सिसिस्ट आपको क्लियर जवाब भी नहीं देता और होप पे रखता है, साथ भी नहीं रहता और छोड़ता भी नहीं है। और इस मैनिपुलेशन को कहा जाता है ब्रेड क्रम्पिंग। मैं अपने आप से करता समझौता तो मर जाता, बिछड़ते वक्त उसके सामने रोता तो मर जाता। तुम्हारा छोड़कर जाना और उस वक्त पे जाना, मैं ज़हनी तौर पे तैयार ना होता तो मर जाता। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हज़रात, मैं हूं हारून इकराम, नार्सिसिस्ट अब्यूज़ रिकवरी कोच, और मैं अपने सालों के एक्सपीरियंस से आपको सिखाऊंगा कि नार्सिसिस्ट लोग आपको किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, किस तरह से वो आपको टुकड़ों में मोहब्बत करते हैं, और ये उनकी सोची समझी साजिश होती है। ये उनकी डार्क मैनिपुलेशन टेक्निक है, जिसे कहते हैं ब्रेड क्रम्पिंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेड क्रम्पिंग हम पे कैसे की जाती है, हमारी मेंटल कंडीशन कैसे होती है और इसका सलूशन क्या है। तो उस वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा। दोस्तों, अब यहाँ पे आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि नार्सिसिस्ट आपको कब कंफ्यूज करता है, कब लव बॉम्ब करता है, कब गैस लाइट करता है, कब आपको मैनिपुलेट करता है। इसके लिए मैं आपके लिए लाया हूँ हाउ टू डील विद नार्सिसिस्ट पार्टनर। 6 मॉड्यूल पे मुश्तमिल 3 घंटे की रिकॉर्डेड क्लास है ये, और इसमें मैंने आइडेंटिफिकेशन वाई यू आर स्टक इन अ नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप, नार्सिसिस्ट के साथ कैसे रहना है, उसको छोड़ने के बाद खुद को किस तरह से हील करना है, एडवांस न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की टेक्निक के ज़रिए आपको बिगनर टू एडवांस लेवल सिखाया गया। इसके अलावा आपको एक वर्कबुक मिलेगी जिसके अंदर तमाम की तमाम बातें जो मैंने कोर्स में बोली होंगी वो लिखी होंगी, आप पढ़ के भी उसमें विजडम हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी ये कोर्स बाय करेगा वो मेरी पर्सनल कम्युनिटी में ऐड हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि मंथ में एक दफ़ा मैं जूम पे आऊँगा और आपके साथ Q&A क्वेश्चन करूँगा। आपके सवाल होंगे जो आप लाइव मुझसे पूछ सकेंगे। हम इस कम्युनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें आपके मसलों को हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। तो इंतज़ार ना कीजिए, नीचे दिए गए नंबर पे राब्ता करके आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुशी और सुकून ला सकते हैं। ब्रेड क्रम्पिंग एक डार्क मैनिपुलेशन की टेक्निक है, जिसमें कोई भी इंसान आपको मुकम्मल मोहब्बत नहीं देता, वो कमिटमेंट नहीं देता, वो क्लैरिटी नहीं देता, वो रिस्पेक्ट नहीं देता, वो छोटी छोटी अटेंशन में आपको बांट देता है। जिससे होता ये है कि आप इमोशनली तौर पे अटैच होते हो। ये ऐसा ही है कि किसी भूखे के सामने रोटी ना रखी जाए, बस टुकड़े डाल दिए जाए। नार्सिसिस्ट जब धोखा देता है तो वो ब्रेड क्रम्पिंग करने की कोशिश करता है। वो आपके जहन में एक कमिटमेंट का जाल बिछा देता है, मिक्स सिग्नल देता है, आपको हील होने नहीं देता, और बिल आखिर आप कन्फ्यूजन में रहते हैं कि आया वो मुझसे प्यार करता है या नहीं करता। अब इस सूरत हाल में नार्सिसिस्ट आपको छोड़ता भी नहीं है और आपके साथ रहता भी नहीं है। कभी एक मैसेज कर देता है, कभी एक कॉल कर देता है, कभी लेट नाइट आपको जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तो तुम्हारी याद आ रही है। कभी डीपी लगा लेता है हैंड होल्डिंग की, कभी जो है वो स्नैपचैट पे एक आपके साथ की कोई वीडियो लगा देता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ब्रेड क्रम्पिंग है, जिसे आप मैनिपुलेट हो जाते। आपको लगता है कि यार ये कुछ अरसे की बात है, ये ठीक हो जाएगा, लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि जब कोई चीज़ मुसलसल हो ना, तब वो मैनिपुलेशन होती है। चीटिंग के बाद नार्सिसिस्ट ब्रेड क्रम्पिंग क्यों करते हैं? देखिए, जो आम इंसान होता है, अगर वो कभी चीट करता पकड़ा जाए
तो वो अपॉलॉजी करता है, वो क्लियर कमिटमेंट देता है, वो ट्रांसपेरेंसी रखता है, वो तमाम एफर्ट करता है कि दोबारा से ट्रस्ट बन जाए। लेकिन जब बात करते हैं अब नार्सिसिज्म की या नार्सिसिस्ट लोगों की या वो लोग जिनमें नार्सिसिज्म पाया जाता है, तो वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते। अकाउंटेबिलिटी का मतलब नार्सिसिस्ट के गिर्द होता है कि उनकी ईगो नीचे आ गई है, ठीक है ना। अगर क्लियर कमिटमेंट की बात करें तो इसका मतलब उनके नज़दीक होता है कि उनकी ज़िंदगी में ऑप्शंस ख़त्म हो गई है। अगर प्रॉपर रिपेयर की बात करें तो रिपेयर का मतलब ये होता है नार्सिसिस्ट के नज़दीक कि उन्हें वाकई में बदलना पड़ेगा। देखिए, नार्सिसिस्ट अटेंशन दे के ना आपको काबू करते हैं, लव दे के आपको कंट्रोल करते हैं, अफेक्शन दे के आपको इस हद तक ले जाते हैं कि आप उसे छोड़ ना सकें। नार्सिसिस्ट के क्रम्स कैसे लगते हैं? वो अकेले में आपको कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और सबके सामने टोटली इग्नोर कर देते। अब आपको लगता है वो इंसान जो कमरे के अंदर था वो सही सच था या ये इंसान जो सबके सामने है ये सच है। वो कहता है कि लॉयल्टी क्या होती है, लॉयल्टी तो आम सी चीज़ है, मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा करता हूँ, हमारे रिश्ते को कोई भी नाम देने की ज़रूरत नहीं है, प्यार तो गुमनाम होता है। अब आपको वो शख्स रिप्लेसमेंट की हद तक तैयार करके बैठा हुआ है कि अगर तुम चली भी गई तो मेरी रूह तुम्हारी रहेगी, जिस्म उसके पास रहेगा। आप रियलिटी में नहीं रहते, वो आपको ख्वाब दिखाते हैं, ठीक है, और उन ख्वाबों की रियलिटी कुछ भी नहीं होती। और आप यहाँ पे सोच रही है कि यार ये मेरे साथ चल क्या रहा है। एक वक्त रात को मैसेज आई मिस यू, पुराने मोमेंट्स, पुरानी वीडियोस, पुरानी पिक्चर्स, पुरानी यादें, और दूसरी टाइम एक बंदा अनअवेलेबल, एक बंदा बिज़ी, एक आपको लग रहा है कि चीट किया जा रहा है, महीने महीने गुजारे जा रहे हैं। आई मिस यू का ट्रैप चला दिया जाता है सोशल मीडिया पे ये साबित करने के लिए कि आपको कितना प्यार किया जा रहा है, स्टेटस लगा दिया जाता है। अब आप ये चीज़ सोचें कि आपको जब कोई इंसान मैसेज करके कह सकता है कि मैं तुम्हें कितना याद करता हूँ या तुमसे कितना प्यार करता हूँ, ये आसान है या सोशल मीडिया पे लगा के, स्नैपचैट पे लगा के, इंस्टाग्राम पे लगा के 100 लोगों को दिखाना कि यार मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो ये उनका ट्रैप है। सोल्यूशन है एफर्ट या क्रम्स। देखिए, अगर एक मैसेज है वो मोहब्बत नहीं, एक मिस कॉल है वो मोहब्बत नहीं, सैड स्टेटस है मोहब्बत नहीं, आई मिस यू है मोहब्बत नहीं, अपॉलॉजी टेक्स्ट है मोहब्बत नहीं, हार्ट इमोजी है मोहब्बत नहीं। देखिए, खुद से कुछ सवाल पूछें कि क्या वो शख्स वाकई में कंसिस्टेंट है, क्या क्लियर कमिटमेंट दे रहा है, क्या क्लियर कम्युनिकेशन हो रही है, क्या अकाउंटेबिलिटी ली जा रही है, क्या चीटिंग के बाद वो इंसान वाकई में शर्मिंदा है या अल्फाज के नाम पे क्रम्स दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे रियलिटी चेक्स है, क्रम्स वर्सेस एफर्ट। क्रम्स में सिर्फ वर्ड्स होते हैं और एफर्ट में रिपीटेड एक्शंस होते हैं। क्रम्स में आपको टेम्परेरी तौर पे काम किया जाता है, लेकिन एफर्ट में जेन्युइनली सिक्योर महसूस करवाया जाता है। क्रम्स में आपको वेट करने का कहा जाता है, जो मुसलसल सारी ज़िंदगी का वेट होता है, और एफर्ट्स में आपको क्लैरिटी दी जाती है, यस या नो आपको कहा जाता है। क्रम्स में आपको कंफ्यूज रखा जाता है और एफर्ट में आपको सेफ फील किया जाता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि आपने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना है कि आपको क्रम्स दिए जा रहे हैं या आप पे एफर्ट लगाई जा रही है। अगर आप चीटिंग के बाद नार्सिसिस्ट की झूठी उम्मीदों पे स्टक हुए हैं, समझ नहीं लग रही कि ये सैड स्टेटस, फेक कंसर्न, मिक्स सिग्नल और रैंडम मैसेजेस क्यों किए जा रहे हैं, और आप कंफ्यूज हुए हैं, समझ नहीं लग रहा कि ज़िंदगी का रुख आगे क्या होगा, तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके 1-on-1 ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन बुक करें। क्योंकि मोहब्बत वो नहीं होती जो टुकड़ों में मिले, मोहब्बत वो होती है जो आपको सेफ, क्लियर, रिस्पेक्टेड और चूज़न फील करवाए।